इनसे मिलिए, ये हैं चौबे जी। और ये है उनका बेटा राहुल चौबे। राहुल जब 10th में था, चलिए आपको तब की कहानी बताते हैं। बेटा कैसे भी 10th में बढ़िया नंबर ले आओ, फिर 11th में बायो लेके नीट की तैयारी करनी है। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। हाँ पापा, एक दिन डॉक्टर बनूंगा और सबका इलाज करूंगा फ्री में। 10th में 90 प्लस लाने के बाद उसने नीट की तैयारी स्टार्ट की। अब राहुल जब 11th में था, चलिए तब आपको उसकी कहानी बताते हैं। बेटा नीट का ये वाला बैच ले लो और नीट की तैयारी करो 11 से। नाम रोशन करना है बेटे, याद रखना, नाम रोशन करना है तुम्हें। हाँ पापा, अब नीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नीट का बैच लेंगे। और देखिएगा आप, एक दिन यहाँ पर मेरा नाम जरूर आएगा। 2 साल में पूरा तैयारी करेंगे और बनना है डॉक्टर। और फिर वो नीट की तैयारी में लग गया। सुबह शाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता रहा। कभी लेक्चर अटेंड किया, कभी टेस्ट दिया, कभी PYQs लगाए, कभी पेपर दिया, कभी नोट्स बनाए और लगा रहा, पढ़ता रहा। सुबह उठ के पढ़ा, शाम को पढ़ा, दोपहर में पढ़ा और लगातार पढ़ाई, बस इस सपने के लिए कि वो डॉक्टर बनेगा एक दिन। बेटे आज से तुम गर्मी में नहीं पढ़ोगे, आज से तुम इस पंखे में पढ़ोगे। मैंने तुम्हारे लिए पंखा इंतजाम किया। पढ़ाई करो, बस तुम्हें नाम रोशन करना है हमारा, याद रखना। नीट निकालना है बेटे, कैसे भी पढ़ाई करो। 11th में 90 प्लस लाने के बाद अब वो 12th में आ चुका था। और 12th में बोर्ड्स का प्रेशर, नीट का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर एक साथ था। फिर भी वो पढ़ता रहा। चौबे जी अपनी नींद खराब कर कर सुबह उसे उठाते थे। उठ गया बेटे, सुबह हो गया, पढ़ाई करो, उठो पढ़ाई करो। 12th में बोर्ड्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, नीट का प्रेशर, सारे प्रेशर को झेल के बेचारा पढ़ता रहा इस सपने के साथ कि एक दिन वो भी डॉक्टर बनेगा, नीट का एग्ज़ाम देगा और क्लियर होगा तो उसका डॉक्टर का सपना पूरा होगा। चौबे जी उसे पढ़ाते रहे, सुबह उठाते रहे, अपनी नींदें हराम करते रहे, बस इसलिए ताकि उनका बेटा डॉक्टर बन सके, उनके बचपन का सपना पूरा कर सके। पापा बहुत पढ़ लिया, दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं? खेलने का मन करता तो चौबे जी नहीं जाने देते, खेल कूद सब त्याग कर। नहीं, तुम्हारे सपने बड़े हैं बेटे, कुर्बानी दो। बिना कुर्बानी के काम नहीं चलेगा। तुम्हारे सपने बड़े हैं, कुर्बानी देना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना, पढ़ो, बस पढ़ो। पापा यार रिश्तेदार में शादी है, अटेंड कर लूं क्या? एक दिन की तो बात है, उतने दिन डेली तो पढ़ते ही हैं। इस एग्ज़ाम की वजह से वो ना तो शादी में जाता, ना ही किसी पार्टी में जाता, बस करता तो सिर्फ पढ़ाई ताकि उसका सपना पूरा हो सके। अचानक से उसके क्लास 12th के हाफ ईयरली का रिजल्ट आया। देखो तो क्या लाए हो। ये मार्क्स लाए हो? 1-2 साल से ये पढ़ाई कर रहे हो, 2 साल से यही पढ़ रहे हो सुबह शाम, ऐसे मुंह काला हो जाएगा हमारा। क्या सपना देखा था तुमने? सपना देखा था तुमने नीट क्रैक करने का, ऐसे होगा नीट क्रैक? स्कूल के एग्जाम में 80% नहीं आ पा रहे हैं, नीट क्रैक होगा? क्या फायदा ऐसे सपने का? कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। ऐसे नंबर लाओगे? नहीं पापा, वो टीचर ने पेपर बहुत हार्ड दिया था। इंग्लिश का पेपर तो इतना हार्ड था कि क्लास में मतलब किसी का बढ़िया नहीं आया। अगले बार से इम्प्रूव करूंगा, कोशिश करूंगा बढ़िया आए अगली बार से। सारे डर को हराकर बोर्ड्स दिया और ऐसे दिया कि बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 95 प्लस। अब वो नीट की तैयारी में 2-3 महीने लग गया और लग कर तैयारी करता रहा। बेचारा मासूम था, पढ़ता रहा। एक दिन यहाँ पर हमारे बेटे का नाम होगा, ऑल इंडिया रैंक 1।
बहुत मेहनत कर रहा है, एक दिन आएगा। बेटा इस बार निकाल लोगे? हाँ देखिए, कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ मम्मी। अगर इस बार निकाल लेते कैसे भी, तो मेरा सारा सपना तुम्ही से है, क्योंकि मेरे सारे अरमान तुम ही हो बेटा। हाँ दिन रात तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए अगर बढ़िया चला जाए तो एग्जाम इस बार जरूर निकल जाएगा। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और फाइनली वो दिन आता है 3 मई, नीट के एग्ज़ाम का दिन। बेटा बहुत अच्छे से पेपर देके आना। 2 साल की तुम्हारी इस पेपर में मेहनत है, याद रखना। 2 साल जो तुमने सुबह शाम दोपहर क्वेश्चन लगाया, टेस्ट दिया, जो तुमने लेक्चर अटेंड किया, जो तुमने नोट्स बनाए, जो तुमने तैयारी करी है हमने साथ में मिलकर सुबह शाम, उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। आज ये 3 घंटे ना तुम्हारे 2 साल की मेहनत, इसमें थोड़ा भी घबराना मत बेटे, याद रखना। जो मतलब अच्छे से करके आना, क्योंकि हमने 2 साल झक नहीं मारा है, हमने मेहनत किया है। ठीक है बेटे, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। हाँ पापा, 2 वैसे पेपर है हमारा, आशीर्वाद दीजिएगा एंड चलते हैं। बाय बाय बाय। मैंने पेपर मैच किया, मेरा 680 नंबर आ रहा है। विश्वास नहीं हो रहा भाई, 2 साल तक हमने मेहनत किया और मेरा 680 नंबर फाइनली। पापा ये देखिए, पेपर मैंने मैच किया, मेरा 680 नंबर आ रहा है, एक भी गलत नहीं हो सकता है। 680 मेरा तो भाई कंफर्म है, हो गया मेरा सिलेक्शन। जो सब डॉक्टर बनने का सपना था, अब लग रहा है शायद पूरा हो जाएगा और मैं सबका इलाज फ्री में कर पाऊंगा। फाइनली 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 हमने कर दिखाया, फाइनली फाइनली हमने कर दिखाया। क्या 680? क्या बात है, सच में मेरा सीना चौड़ा हो गया आज, हमने कर दिखाया बेटे। भाई मिठाई बंटवाओ, मिठाई बंटवाओ, बस अब तो रिजल्ट का इंतजार है। मजा आ गया बेटे, मजा आ गया। वो सारे घर मिठाई जानी चाहिए, एक भी घर छूटने ना पाए, देख लियो, ठीक है। सारे घर मिठाई बटाओ और वो काला जामुन बटवाना, है ना। मेरे बेटे ने सीना चौड़ा किया आज, मजा आ गया। 2 साल की मेहनत आज रंग लाई है। अब हमारे पूरे खानदान का पहला डॉक्टर मेरा बेटा बनेगा। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद वो चिल होकर कुछ दिन मजे कर रहा था, लेकिन अचानक से खबर उसके कानों में सुनाई दी। 600 नंबर आ रहे थे, 550 नंबर आ रहे थे, वो बच्चा फिर से तैयारी करे, फिर वापस आए, इतना समय जो उसका बर्बाद हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और इतनी आसानी से पेपर लीक हो कैसे जा रहा है? और ये पूरा नेटवर्क ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पिछले 5-6 साल में आप देखें तो 60-65 पेपर लीक हुए और ऐसे मुद्दे हमने कई बार उठाए हैं। तो पहली बार नहीं है कि पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है, आए दिन पेपर। 2 साल का हमारा मेहनत यूं ही बर्बाद हो गया। दो साल तक हमने लेक्चर देखे, टेस्ट दिए, IQs लगाए, रगड़ा, नींद हराम किया, सुबह उठा पर लीक एग्जाम के अंदर हो, शाम को उठा, मतलब पढ़ते रहे और रिजल्ट क्या मिला? लीक हो गया। सपने देखे थे हमने और पापा ने मिलके कि खानदान का पहला डॉक्टर बनेगा राहुल चौबे। इन्होंने तो सारे सपने पर पानी फेर दिया यार।
कैसे अभी ये लोग रीरीड करवाएंगे। डिप्रेशन में इंसान क्या रीरीड देगा, और क्या पता मेरे 680 आए थे रीरीड में, अगर नहीं आए तो क्या होगा। सोचो ये बात जब उस पिता को पता चली होगी तो उसकी क्या हाल हुई होगी। क्या क्या लीक हो गया पेपर? बेटे हमारे 2 साल की मेहनत सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। 2 साल सुबह सोना नहीं, उठना, तुम्हारे साथ उठना, मेहनत, तुमने इतनी मेहनत की, 2 साल तक हमने रगड़ा जिस सपने के लिए, सपना तबाह हो गया। पैसों के लिए यूं ही उन्होंने पेपर लीक कर दिया। शायद लगता है बेटे डॉक्टर बनने का सपना देख के ना तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस देश में वो इंसान जो सही से पढ़ रहा है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। शायद ये लोग उन्हें डॉक्टर बनाएंगे जो फर्जी में पेपर खरीदते हैं। अरे ऐसे ऐसे डॉक्टर रखेंगे ये देश में। शायद मेरा बचपन का सपना जो कि मैं डॉक्टर बन पाऊं वो तो नहीं बन पाया। मैंने सोचा था अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इन्होंने वो भी सपने पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं यार बेटे, रीनीट होगा ना फिर ट्राई करना। ऐसे ऐसे सिस्टम पे थूकता हूं यार, थूकता हूं ऐसे सिस्टम पे मैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे सिस्टम पर थूकता हूं मैं यार। रीनीट ट्राई करना बेटे, हार नहीं माननी हमें। ये लोग अपने पैतरे आजमाने तो हमें अपने सपने को छोटा नहीं करना है। लगे रहो बेटे, एक दिन आएगा। इन एजेंसीज की अभी ये जो आपने देखा ना, ये सिर्फ एक अकेले राहुल की कहानी नहीं है। देश के 20-25 लाख राहुलों की हर साल की कहानी है। वो पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, और एट द एंड क्या मिलता है उन्हें? बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उन्हें 2 साल तक, 3 साल तक वो पढ़ते हैं। एट द एंड क्या मिलता है? लीक हो गया पेपर, लीक हो गया। कैसे लीक हो गया पेपर? हाँ, कैसे लीक हो गया? ये एजेंसी क्या कर रही है? कहते हैं बड़े काम, बड़े पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कहाँ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नोटों में बिक रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटों में। हाँ, पेपर लीक जो इंसान कर रहा है, कहते हैं ना 1-2 इंसान पेपर लीक में मशहूर है, ये तो हर साल पेपर लीक करवाते हैं। हर 2 साल पे नीट का पेपर कैसे लीक हो जा रहा है ये बताओ? जो इंसान पेपर लीक कर, अरे वो लीक कर रहा है, वो अभी तक जिंदा कैसे है? कैसे घूम पा रहा है वो देश में फ्री में? अभी तक मारा क्यों नहीं उसे? सजा क्यों नहीं मिली अभी तक? क्या हो रहा है सिस्टम में? हर साल जो पेपर लीक होता है किसी ना किसी एग्जाम का, वो जेल में जाते हैं ना, वो वापस कैसे आ जाते हैं? पैसे से ना। सजा क्यों नहीं होती? वो जिंदा कैसे हैं अभी तक? नहीं पता। अरे डाइपर की पूरी कंपनी खरीदने की औकात है तुम्हारे एनडीए वालों, और उनके बनाए हुए एक छोटे से डाइपर से ज्यादा लीक कर दे रहे हो। अरे 20 रुपए में वो कंपनी नॉन लीकेबल डाइपर देती है, और तुम करोड़ों लेकर लीक हो जा रहे हो। बच्चों के सपने को चकनाचूर कर दे रहे हो। है? 2-3 साल जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके सपने को चकनाचूर कर दे रहे हो। एक्चुअली बात ये ना, छेद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सिस्टम में भी है, और तुम्हारे सिस्टम में वहां काम करने वाले लोगों में भी है। क्योंकि बिना छेद के ना ये लीक पॉसिबल नहीं है। ये लीक बिना छेद के पॉसिबल नहीं है। और जो बड़े रकम देके तुमसे पेपर खरीदते हैं वो तो गुनहगार है ही। तुम भी कम नहीं हो।
ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूँ, क्या मिल गया ये सब करके? लोगों की दुआ मिल गई? नहीं। क्या मिला? क्या मिला? उनकी बद्दुआएं मिली। बच्चों की हंसी नहीं, वो तो कब की उड़ गई ना, वो तो खबर सुनते ही उड़ गई। उनके आंसू मिले। देश को अच्छा डॉक्टर मिल गया क्या? नहीं, देश को वो फर्जी डॉक्टर मिले, वो पेपर में चीट करने वाले और पास होने वाले, वो 100-200 नंबर वाले डॉक्टर मिले देश को। अरे तुमको ही कह रहा हूँ, कल को अगर तुम्हें बवासीर हो गया ना, ये तुम्हारे बनाए हुए डॉक्टर तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात करेंगे। कल को बुखार हो गया ना, वो हार्ट सर्जरी करेंगे। ऐसे डॉक्टर बनाओगे देश में? ऐसे बनाओगे डॉक्टर देश में? अरे सोचो जरा, हाँ, चंद पैसों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? 1-2 बच्चों की बात नहीं है, 20-25 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। 1-2 बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, याद रखना। और ये तुम्हारे बनाए हुए डॉक्टर करोड़ों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है? तो हर साल, हर 2 साल पर ये पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? इस पर मुद्दा उठाइए। और अगर कोई पकड़ा जाता है जो कि गया होगा, वो छूट जाएगा, उसे सजा दिलाने की कोशिश हमें करनी होगी, है ना? आप लोग शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो। और ठीक है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, चलते हैं, है ना? कुछ चंद लाइनें कहकर मैं चलता हूँ कि उसे मार दो, वो अब जी नहीं सकता। उसे मार दो, वो अब जी नहीं सकता। जिंदा रह भी गया तो करोड़ों लोगों की बद्दुआओं का जहर पी नहीं सकता। जिंदा रह गया तो करोड़ों लाखों लोगों की बद्दुआओं का जहर पी नहीं सकता। अरे लाखों बच्चों के भविष्य की कालीन को फाड़ कर खुद की कमीज सी नहीं सकता। उसे मार दो, वो अब जी नहीं सकता। थैंक यू। अच्छा, जाते जाते कुछ नीट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते जाओ। 21 जून को तुम्हारा नीट का पेपर है, जितने भी नीट वालों, और उसमें 15 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 15 मिनट इन द सेंस 2 बजे से 5:15 तक आपको पेपर देने को मिलेगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा है आप में। लेकिन एक चीज है यार एनटीए वालों, इस बार लीक नहीं होना चाहिए, है ना? टेलीग्राम ग्रुप में आने चालू हो गए कि घबराओ मत, तुम्हें पेपर मिल जाएगा, घबराओ मत, हम सेंड कर देंगे पेपर। लेकिन होना नहीं चाहिए इस बार। बहुत उम्मीद से बच्चे टूट कर, बिखर कर, फिर तैयारी कर कर और फिर पेपर देने जा रहे हैं। इस बार लीक नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है? और बाकी तुम लोग, पेपर अच्छा गया हो, खराब गया हो, कोई मतलब नहीं है। कोई बोझ, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिप्रेशन दिमाग में मत रखना। अच्छे से, है ना, क्लियर माइंड से पेपर को देना और एक अपॉर्चुनिटी समझ के इस पेपर को देना। बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी इतना काफ़ी नहीं था कि तब तक सीबीएसई वालों ने भी बच्चों के साथ खेल दिया। अपने ओएसएम के जरिए ऐसी चेकिंग करी है कि जिसका 95 आ रहा था उसका 75 भी नहीं आ रहा। क्या है यार?